हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी मटेरियल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई के लिए जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपने जो पॉलिटी में कितना पढ़ा है और आपकी क्या प्रिपरेशन है पॉलिटी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाई। तो इसमें आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक प्रपोजल दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ओके, क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जो कि सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, जो कैबिनेट जो स्टैनफोर्ड वो ब्रिटिश यूके की कैबिनेट में कौन थे, एक मेंबर थे। ओके, उन्होंने इस प्रपोजल को लेके आए थे और इसका जो प्रपोजल का मेन मकसद क्या था कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिया का वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया जाए। वर्ल्ड वॉर 2 कितने में हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में। तो उसके बाद ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए, उसको फ्रेम किया जाए। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर। तो आपको बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो किसके अंडर बनाई गई थी। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग, क्रिप्स मिशन 1942 के अकॉर्डिंग, या कैबिनेट मिशन 1946 के अकॉर्डिंग, और फोर्थ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946, जिसने एक प्लान प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए। अब जब कोई असेंबली होगी तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे और उन मेंबर्स का क्या वर्क था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने का वर्क। और जो उसमें जो मेंबर्स सेलेक्टेड हुए थे वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे, मतलब वो पीपल्स जैसे सिटीजन्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्टेड नहीं थे, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। जो प्रिंसली स्टेट होती हैं उन्होंने उनको क्या किया था, सिलेक्ट किया था। और वो सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ था, एक बंदा सिलेक्ट किया जाता है 1 लाख पॉपुलेशन पर। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आपको बताना है फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। क्वेश्चन को सही से पढ़ना, फर्स्ट इलेक्टेड नॉट फर्स्ट चेयरमैन। तो यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहीं पर पूछता फर्स्ट चेयरमैन के बारे में तो ये हो जाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में इलेक्ट किया गया था और जो उनका नाम था वो JB कृपलानी जी के द्वारा दिया गया था। JB कृपलानी के बारे में एक चीज़ आप याद कर सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब उस टाइम पर ये INC के प्रेसिडेंट थे। ओके, फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज चेयर्ड बाय। तो इसमें आपको बताना है जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट सेशन किसने चेयर किया था, या बोल सकते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको टेम्परेरी बेसिस पर प्रेसिडेंट चूज किया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और इसकी जो लास्ट मीटिंग थी वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। अगर हम यहीं पे बात करें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन थे, तो जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे HC मुखर्जी। ओके, और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे VT कृष्णमाचारी। तो ये चीज़ भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था 9 दिसंबर 1946 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी लास्ट मीटिंग का भी आपको याद करके चलना पड़ेगा जो कि 24 जनवरी 1950 में हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें बहुत सारी कमेटीज़ थी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी जैसे कि
ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गई, और भी डिफरेंट पांच तरीके की कमेटी थी जो इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। तो आपको बताना है कि जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी का तो आप सभी को लोगों को पता ही होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को किसने एडवाइस किया था, ये चीज़ आपको याद करके चलनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी आर राव। ओके, फोर्थ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों डिसलाइक किया, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम। तो आपको बताना है बी आर अम्बेडकर जी को कहाँ से इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, क्योंकि उस टाइम जो इलेक्टेड मेंबर थे वो क्या थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो इनिशियल स्टेज में ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल से इलेक्ट हुए थे, बट जैसा कि आपको पता है कि बंगाल का विभाजन हो गया था ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। तो जो पार्ट था बंगाल वाला वो जहाँ से ये इलेक्ट हुए थे वो पाकिस्तान में चला गया था, इसीलिए इनको फिर दूसरी जगह से इन्हें सीट मिली। उस जगह का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ से उनको सीट मिली। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की एक जगह है, वहाँ से इनको एक सीट मिली थी, वो आपको बतानी है कहाँ से मिली थी। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय। तो जो फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को बना था वो किसने बनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी एन राव। यही हमारे एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन के और इन्होंने ही फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। फर्स्ट ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट ड्राफ्ट में टोटल 243 आर्टिकल थे और जो शेड्यूल थी हमारी वो 13 शेड्यूल थी। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जे बी कृपलानी। आईएनसी के प्रेसिडेंट जे बी कृपलानी थे उस टाइम पर। हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द प्री इंडिपेंडेंस डेज। तो आपको बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था वो किसने दिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एम एन रॉय जी के द्वारा आइडिया दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। दो क्वेश्चन है, दोनों अलग ही अलग क्वेश्चन है। एक एडवाइज़र हैं वो बी एन राय हैं और एक है आइडिया किसने दिया था। तो आइडिया दिया था एम एन रॉय। कई कई जगह यहाँ पर एम रे भी लिखा होता है, तो रे से आप एक अंदाज़ा रख सकते हैं। रे मिस होप होती है, तो होप मतलब आइडिया किसने दिया था, तो उसका एम एन रॉय ने दिया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।